हेलो दोस्तों। तो टिंटन एबे हम लोग पढ़ रहे थे और टिंटन एबे में अभी कुछ लाइंस रह गई हैं। तो चलिए आज हम उन लाइंस को भी देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा, वॉच किया होगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो वर्ड्सवर्थ अब क्या कह रहे हैं? ठीक है, वर्ड्सवर्थ अब ये कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना लास्ट में कि जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं नेचर में, वो जो उनके वेरी आवर थे, जो जिसमें वो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, रूम में बैठे थे लोनली एंड अपने बारे में मतलब सोच रहे थे कि इतने सारे लोग हैं सिटीज़ में, टाउन्स में। मैं आपको लास्ट का थोड़ा सा प्रिकैप दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, अंडरस्टैंडिंग बने आपकी थोड़ी सी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को फ़ील किया, नेचर की ब्यूटी को फ़ील किया, तो वो सारी थकान कहीं चली गई। उनके दिमाग में एक शांति आई, दिल में शांति आई, माइंड उनका प्योर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। एंड मैंने कुछ लाइंस को स्किप किया है एंड जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं तो मैंने उनको उठाया है और मैं आज उनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई केम एमंग दीज हिल्स। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन हिल्स पे इस तरह से आया। वेन लाइक अ रो का मतलब होता है कि एक चंचल बच्चा, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, कहीं पर भी डांस कर देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं, उनके अंदर एक डीप ऑब्जर्वेशन की कमी होती है। वो जब वो मैच्योर होते हैं ना, तब उनके अंदर वो डीप ऑब्जर्वेशन आ पाता है, वो ट्रैंक्विलिटी वो फील कर पाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ये बोल रहे हैं कि जब मैं पहले यहाँ पर आया था, जब मैं इन हिल्स पर, जब मैं इन पहाड़ी पर आया, इन हिल्स के बीच में मैं आया, इन पहाड़ी के बीच में मैं आया, वेन लाइक अ रो, तो मैं एक रो की तरह आया था, मैं उस चंचल बच्चे की तरह आया था। मैं बिल्कुल भी काम नहीं था, मेरे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ट्रैंक्विलिटी नहीं थी, सेरेनिटी नहीं थी, एंड मेरे अंदर वो डीप जो ऑब्जर्वेशन होता है चीज़ों का, वो भी मेरे अंदर नहीं था। आगे लिखा है, आई बॉन्डेड ओवर द माउंटेन्स। मैंने उन माउंटेन्स को, बॉन्डेड का मतलब वहाँ पर मैं गया, घूमा। ओके, बाय द साइड्स, उन साइड्स पे मैं गया। ऑफ द डीप रिवर्स, मैंने उन डीप रिवर्स को देखा। एंड द लोनली स्ट्रीम्स, एंड मैंने उन लोनली स्ट्रीम्स को देखा, नेचर को देखा। वेर एवर नेचर लेड, जहाँ जहाँ तक भी वो नेचर फैला हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ तक प्रकृति दिखाई दे रही थी, लाइक वो वाटर का जो लैपिंग का साउंड था, रोलिंग का, एंड जो लॉफ्टी क्लिफ्स थे, जो ऑर्चार्ड था, जो माउंटेन्स थी, जो हिल्स थी, मतलब जहाँ जहाँ तक भी वो नेचर लेड का मतलब है जहाँ जहाँ तक भी वो जो नेचर लेड था, ये लिखा है ना, नेचर लेड था, बिल्कुल लाइन टू लाइन आप देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ तक मतलब मैं गया और मैं ऐसे आया था लाइक अ रो। ओके, आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं कि मोर लाइक अ मैन, एंड और ज़्यादातर मैं उस मैन की तरह था। किस मैन की तरह था? यहाँ तक क्लियर हुआ? ज़्यादातर मैं उस मैन की तरह था। किस मैन की तरह? नीचे देखते हैं, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स। मैं उस मैन की तरह था, लाइक एक मैन है और वो किसी चीज़ से बहुत डरता है और वही चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो उससे भागता है ना, वो उससे भागता रहता है, भागता रहता है, दूर भागता रहता है। तो मैं उस मैन की तरह था। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, मतलब जिससे वो व्यक्ति डर रहा है, डरता है, और जैसे वो भागता है उस चीज़ से, मैं उसकी तरह था। या तो फिर मैं दैन वन, या तो मैं उस एक व्यक्ति की तरह हूँ, हु सॉट द थिंग ही लव्ड, या मैं उस एक पर्सन की तरह हूँ, उस एक व्यक्ति की तरह हूँ जो सिर्फ प्यार में ही पड़ा रहता है। लाइक आपने देखा होगा कि लव इज़ ब्लाइंड, फिर और कुछ दिखाई देता नहीं है उनको, कि हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें काम भी करना है, हमें फैमिली को भी देखना है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि ही इज़ इन लव।
दे आर इन लव। ओके, या तो मैं फिर उस इंसान की तरह हूँ जो डरता है और अपने डर को हटाने के लिए भागता रहता है, उस डर से भागता रहता है, उस डरावनी चीज़ से भागता रहता है, या तो मैं फिर उस इंसान की तरह हूँ जो प्यार में ही पड़ा रहता है। ओके, फॉर नेचर देन, ठीक है, तो ये जो नेचर है उसके लिए द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे बॉयश डे में जो प्लेजर था वो क्षणिक था, वो परमानेंट नहीं था, उसमें कोई डीप ऑब्जर्वेशन नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था, मैंने उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझा। ठीक है, तो मैं ऐसा था, तो मेरे जो प्लेजर थे, ओके, मेरे जो प्लेजर थे वो कोर्सर थे, वो क्षणिक थे, ठीक है, ब्रिटल थे, क्षणभंगुर थे। एंड देयर ग्लैड एनिमल्स मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय। ठीक है, तो सारे ही मूवमेंट जो भी मेरी लाइफ में हुए, ऑल गॉन, सब ऐसे ही थे। ठीक है, आगे है कि टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मैं ऐसा ही था, यही सब कुछ था मेरे अंदर, ऑल इन ऑल, यही सब कुछ था मेरे अंदर। आई कैन नॉट पेंट, मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं पेंट का मतलब है यही था, एग्जैक्टली वो बता रहा है कि यही था। आई कैन नॉट पेंट मतलब जब हम किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं ना, तो वो जो उसके अंदर होता है ना, पेंट के अंदर, तो वो छिप जाता है, हाइड हो जाता है। तो कह रहा है मैं पेंट नहीं कर सकता, मैं उन चीज़ों पे पर्दा नहीं डाल सकता। आई कैन नॉट पेंट वट देन आई वॉज, कि मैं क्या था उस टाइम पर, मैंने आपको बता दिया। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, आई कैन नॉट पेंट, आई कैन नॉट हाइड what then I was at that time. Okay, when I came Tintern Abbey, when I visited Tintern Abbey before 5 years. Okay, got it? तो I cannot paint what then I was. आगे है, और आगे की जो लाइन है ना, The sounding cataract haunted me like a passion, ये लाइन पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो बता रही हूँ कि ये लाइन पूछी जाती है कि किस पोम की लाइन है ये। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। ओके, तो ये इतना पूछा जाता है, ये लाइन ऑब्वियसली टिंटन एबी की है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। तो जो साउंडिंग कैटरेक्ट है, जो वो झरना है साउंड करता हुआ, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, वो मुझे एक थ्रिल वाला फीलिंग दे रहा है। द टॉल रॉक, और जो लंबी सी चट्टान है, द माउंटेन, जो माउंटेन है, द डीप एंड ग्लूमी वुड, और जो वुड है, जंगल है, वो डीप सा घना सा जो जंगल है। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म, उनके जो कलर्स हैं, उनकी जो बनावट है, वेयर देन टू मी, ठीक है, वर देन टू मी, सॉरी, वर देन टू मी, वो सब मुझ में है, मतलब मैं उसको फील कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन फील इट, वर्षत कह रहा है कि आई कैन फील इट, मैं वो सारा जो एक सीनरी हम कह सकते हैं, जो पूरा पिक्चराइज जो उसने कर दिया है हमारे सामने, वो ये सब कुछ है, ये है सब कुछ दिखा रहा है कि वर देन टू मी, वो मेरे अंदर है। कैसे है? एन एपेटाइट, एक भूख की तरह है, एक फीलिंग की तरह है, लव की तरह है। दैट हैड नो नीड ऑफ, दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रिमोटर चार्म का मतलब है, लाइक आप जब रिमोट का यूज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चैनल को चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको अगर अच्छा गाना सुनना है, बुरा गाना सुनना है, मतलब आपको जो भी चीज़ देखनी है, आप बाय द रिमोट यू कैन चेंज। बट वो कह रहा है कि नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उसमें फील हैप्पी हूँ, मतलब मैं उसमें हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, तो मुझे किसी भी रिमोटर चार्म की नीड नहीं है। ओके, पहले जब मैं आया था तो मैंने एक बच्चे की तरह थी मेरी वो फीलिंग, मैंने उस तरह से मैंने फील नहीं किया उन सारी चीज़ों को जो मैंने नेचर में देखी, लेकिन अब मैं हर एक चीज़
की गहराई में जा रहा हूँ, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो क्लिफ हो, चाहे वो गार्डन हो, ठीक है, वेर एवर नेचर लेट, जहाँ जहाँ तक उसको नेचर दिखाई दे रहा है, उसने पहले उस तरीके से उस नेचर को नहीं लिया जैसे वो अब ले रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई रिमोट और चार्म की मुझे नीड ही नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन इट, आई फील हैप्पी। ओके, तो ये थी आज की लाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, एंड समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो बार से और देखेंगे तो अच्छे से मुझे पूरा एकदम विश्वास है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, एंड अगर आपने सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा, तो बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस पोएम को लेकर के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।